किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगेती गाजर की फसल जिसे अपन जुलाई महीने में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, उसकी लगाई से लेकर उसकी खुदाई तक। दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, हमारे वीडियो को अगर आप लोग पूरा कंप्लीट देखोगे तो ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आपकी फसल है वो एक तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा होगी, साथ ही साथ उसको आप सबसे पहले बाज़ार में लेके जाओगे और सबसे बढ़िया जो रेट हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें। और साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हमारी जानकारियाँ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अपन को खेत है वो किस तरह का चयन करना है। चूँकि दोस्तों जुलाई महीने में और अगस्त महीने में बरसात का मौसम होता है तो बहुत से खेत ऐसे होते हैं जिनमें जल भराव की समस्या होती है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे खेत का चयन कीजिए जिसमें एक तो जल भराव की समस्या नहीं हो, साथ ही साथ खेत की जो मिट्टी है वो ज़्यादा कठोर, ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है वो ऐसे खेतों में ज़्यादा उनका उत्पादन होता है जिनमें मिट्टी भुरभुरी हो और या सैंडी सोइल टाइप की मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो। तो इस टाइप की आप खेत का चयन कीजिए जिसमें एक तो पानी की उचित निकासी हो जाए, दूसरा बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है। दोस्तों, उसके बाद फिर अपन समय की बात करते हैं कि किस समय पे अपन को इस फसल को लगाना है। चूँकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वीडियो स्पेशली दोस्तों अगेती गाजर लगाने का है। तो अगेती गाजर दोस्तों आप जुलाई के आखिरी सप्ताह में या फिर अगस्त महीने का प्रथम सप्ताह में आप अगेती गाजर लगा सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं खेत तैयारी किस तरह करें। तो दोस्तों, खेत तैयारी के लिए आप लोगों को अच्छे से खेत की सबसे पहले जुताई करनी है। अहरों से जुताई कीजिए, फिर कल्टीवेटर से जुताई कीजिए और फिर उसमें अच्छे से पाटर लगा दीजिए, क्योंकि उसमें डलियां हैं वो नहीं रहनी चाहिए। खेत जितना अच्छा भुरभुरा बनेगा वो सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों, अब अगला टॉपिक आता है हमारा, खेत की तैयारी करते वक्त अपन को कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले खेत के अंदर अपन को देसी खाद डालना है। जितना सही मात्रा में देसी खाद होगा हमारे खेतों में दोस्तों, उतना ही हमें रासायनिक खादों की तरफ कम जाना पड़ेगा। और जो देसी खाद हमारे खेतों में डल जाता है वो अधिकतर पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो दोस्तों, देसी खाद आप अपने खेतों में, बताऊँ आप लोगों को, 1 एकड़ के हिसाब से कम 4 से 5 ट्रॉली देसी खाद डालिए। उसके बाद आप 1 बैग डीएपी डालिए। डीएपी 1 बैग डालने से दोस्तों क्या होता है कि अगर अपन बेसल डोज में ही डीएपी डाल देते हैं, पोटाश डाल देते हैं, तो जब हमारी फसलें जर्मिनेट होगी तो जर्मिनेट होते ही उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को शुरुआत से ही न्यूट्रिएंट्स मिलने चालू हो जाते हैं। और जिन खेतों में अपन शुरुआत में बेसल डोज में खाद नहीं डालते हैं दोस्तों, आप लोग देखा होगा वो फसलें हैं वो कुछ हल्के रह जाती है, पीली पीली वहीं खड़ी रह जाती है, तो उनको बाद में फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन दोस्तों आप लोगों को 3 भागों में देना है। जैसे कि आप 60 किलो नाइट्रोजन दे रहे हो पूरी फसल में आप हार्वेस्टिंग तक, तो आप 20 किलो शुरुआत में बेसल डोज में लीजिए जब खेत की तैयारी हो रही है। बुआई की विधि किस तरह की अपनानी है, देखिए बिजाई की इसमें 2 विधि चलती है। एक तो अपन मशीन से बुआई करते हैं, एक अपन छिटकाव विधि से बुआई करते हैं। तो छिटकाव विधि से अपन जो फ्लैट एरिया में जो बुआई करते हैं दोस्तों, तो उसमें बीज की जो मात्रा है वो 5 से 6 किलो अपन को रखनी पड़ेगी। और अगर अपन मशीन से बुआई करते हैं, लेज़र बेड जो बनते चलते हैं, साथ ही साथ ऊपर उसमें बुआई होती रहती मशीन से, तो उसमें 1 एकड़ में 3 किलो बीज पर्याप्त होता है दोस्तों। इसमें अगर आप लोगों का बीज शुरुआत में ज़्यादा गहरा जाम जाए, बीज की जर्मिनेट वो ज़्यादा संख्या में हो जाए, तो आप इनको उखाड़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा गहरी आपकी फसल होगी तो आगे जाके इनमें जो कंद बनेगा, नीचे जो गाजर का साइज़ है वो इतना मोटा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों बीज चयन की। तो बीज चयन की बात अगर मैं करूं तो मैं पिछले 2 या 3 सालों से जो बीज यूज़ कर रहा हूं वो संग्रो कंपनी का बीज यूज़ करता हूं। वैसे आप अपने एरिया में जाइए, देखिए वहाँ पे जो गाजर की फसल लगाते हैं किसान, उनसे पूछिए कि हमारे एरिया में कौन सा बीज चलता है। अगर आप अगेती गाजर लगा रहे हो तो अगेती में अलग से बीज आएंगे, पछेती गाजर लगा रहे हो तो पछेती में अलग से बीज आएंगे। तो ये आप अपने एरिया में जाके कुछ जो प्रगतिशील किसान है या फिर आप जो जिन दुकानों से बीज खरीद के लाओगे वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो जो हम मशीन से बिजाई कर रहे हैं उसके अंदर हमें बेनिफिट क्या है,
एक तो गाजर है वो जल्दी तैयार होगी और छिटकाव विधि के अंदर है गाजर वो थोड़ा लेट तैयार होगी। तो ज़मीन से उठी हुई होती है, चूँकि इन दिनों में बरसात का समय होता है, तो जो बरसात का पानी आता है वो जो छिटकाव विधि से अपन ने गाजर लगा रखी फ्लैट एरिया में, उसमें बरसात का अगर पानी कुछ समय के लिए ठहर भी गया तो उसमें हमारे पौधे ख़त्म होने की ज़्यादा संभावनाएं होती। जबकि जो मशीन से अपन लेज़र बेड से जो ऊपर लगाते हैं तो ज़मीन से लगभग वो 8 से 10 इंच या 12 इंच ऊपर ज़मीन से उठा होता है, तो जो पानी आता है वो खाड़ियों में भरा रह जाता है, और जो हमारा पौधा होता है वो ज़मीन से ऊपर होता है, तो वो उसमें फंगस लगने की कम संभावना होती है। दोस्तों अब बात करते हैं बीज बुआई से पहले अपन को कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो उसमें सबसे पहले अपन को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो इस समय बीज का उपचारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीज को उपचारित करके बीज की बुआई नहीं करेंगे तो दोस्तों बरसात में बीज जर्मिनेट हो भी जाएगा तो उसके ख़त्म होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों उसको अपन को उपचारित करना, तो उपचारित करने के लिए आप बायोस्टीन लीजिए, कार्बेंडिज़म या थायरम लीजिए, वो आप 2 ग्राम पर किलो बीज लेके उसको अच्छे से उपचारित करके और फिर उसकी बुआई कीजिए। फिर आप बुआई करते हो तो इसकी जो है ना जर्मिनेट है वो बढ़िया जर्मिनेट होगी। बात करते हैं दोस्तों इसमें खरपतवार नियंत्रण की। तो दोस्तों इसमें गाजर फसल में खरपतवार भी निकलेंगे पक्का, जैसे आप सिंचाई करोगे उसके बाद इसमें खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो छोटी फसल है, छोटे इसके शुरुआत में पौधे होते हैं, वहीं साथ ही साथ उसी टाइप के खरपतवार निकल जाते हैं, तो अपन को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इस समस्या को अपन किस तरह से सोल्व करें, तो जब अपन इसकी बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद जब अपन इसकी सिंचाई करते हैं तो दोस्तों इसकी सिंचाई से पहले अपन को पेंडामेथिलिन जो स्टम्प नाम से बाज़ार में मिलती है उसकी 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ में अपन को स्प्रे करनी है। उसके बाद फिर इसमें सिंचाई कर दीजिए, तो आपके जो अनवांटेड जितने भी खरपतवार हैं वो नहीं निकलेंगे, आपकी गाजर है वो जर्मिनेट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी खरपतवार निकलते हैं दोस्तों तो उसमें खरपतवार नाशी का किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग आप मत कीजिए, उसमें आप अपने हाथों से ही खरपतवार को निकालिए, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्निकल बना नहीं है जो गाजर में खरपतवार निकलने के बाद गाजर बच जाए और खरपतवार ख़त्म हो जाए। तो आप अगर बाद में खरपतवार निकलते हैं तो उनको हाथों से निकालिए, और अगर आपकी गाजर गहरी ज़्यादा जर्मिनेशन होती है तो उनको उखाड़ के थोड़ा सीधा कर लीजिए। तो ये सभी काम अपने खेतों में दोस्तों कर लीजिए, आपकी जो गाजर की फसल है बहुत बढ़िया होगी, सबसे पहले बाज़ार में जाएगी, सबसे बढ़िया रेट मिलेंगे। धन्यवाद।